नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी आज 13 फरवरी 2024 के दिन बिहार के पटना में व्यापक संख्या में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं। बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में रह करके और अपने शिक्षक होने का परिचय देते हुए आप आंदोलनरत हैं। अब तक कहीं से कोई आपत्तिजनक कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, जिसके लिए हमें बहुत खुशी है कि आप सभी शिक्षक होने का बहुत बड़ा परिचय दिया है और हम युवाओं को आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ प्राप्त हो रहे हैं। गुरुजनों, आप सभी की जो मांगे हैं और सबसे बेहद जो नाराजगी रही है अब तक कि एससीएस के पाठक की कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि वैसे नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या 3 अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उसके लेकर के और वर्तमान बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का बयान आ चुका है। उन्हें साफ लहजे में कहा, जैसा कि मैं पूर्व के सभी वीडियो में लगभग मैंने चर्चा किया है इस बाबत, कि जो एससीएस के पाठक कमेटी ने जो निर्णय लिया है, उसी निर्णय पत्र में नीचे एक लाइन अंकित है कि इस पर बिहार सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। अंतिम निर्णय बिहार सरकार के हाथों में है। तो अब चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का बयान आ चुका है कि वो एससीएस के पाठक के कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है, न कि सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं। सरकार ऐसा कहीं कुछ नहीं करने जा रही है कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या फिर जो परीक्षा अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। अर्थात वो मांगे आपका लगभग पूर्ण हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने हल्के में इसे मान लिया है। आपके जो पूरे प्रक्रिया के तहत जो अपने आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया और जो आपने संख्या बल दिखाया है, तो उसके कारण जो है ये सरकार झुकी है, समझिए तो आपके समक्ष। यदि ऐसा नहीं था, यदि सरकार पहले ही उन्हें देना था तो पहले ही ऐलान कर सकती थी कम से कम। ठीक है, विश्वास मत हासिल नहीं किए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री तो बन ही चुके थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद भार तो संभाल लिया था, तो वे जो है इस पर बयान तो दे सकते थे ना। अभी आज भी तो वो बयान ही दिए, लेकिन उन्हें अंदेशा ही नहीं था, उन्हें उम्मीद ही नहीं था कि इतने बड़ी संख्या में जो है नियोजित शिक्षक पटना पहुंचेंगे भी। क्योंकि पटना पहुंचने से रोकने के लिए ना जाने किन किन प्रक्रियाओं को, किन किन हथकंडों को अपनाया गया, किन किन जो है दिशा निर्देश कौन कौन से दिए गए, कितने डराने धमकाने वाले पत्र जारी किए गए। बावजूद इसके आप डरे नहीं डटे रहे और आज अंतिम रूप से विधानसभा का घेराव करने हेतु आप लाखों की संख्या में पटना पहुंचे हुए हैं। तो अब पूरी तरह से जो है सरकार झुक रही है आपकी मांगों की और, मांगों की तरफ आपकी मांगे मानी जाएगी। एक महत्वपूर्ण जो मांग था नौकरी से निकालने वाले बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा जो है नाराजगी थी आपके अंदर और आप आशंकित थे भी उसको लेकर के, क्योंकि आप सभी लगभग 15 साल 18 साल 20 वर्षों से कार्यरत हैं और आप नहीं चाहते थे कि अब इस अंतिम अवस्था में आपको नौकरी से निकाला जाए। क्योंकि यदि निकाला जाता तो आप कहीं भी दूसरे जॉब में आप जा भी नहीं सकते थे। बेरोजगार बैठने के सिवा आपके पास कोई जो है दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो उस पर जो है विराम लग गया है, नौकरी से आपको नहीं निकाला जाएगा। अन्य जो 4 मांगे हैं आपका महत्वपूर्ण मांग, जो स्वतंत्रता परीक्षा जो लिया जाए वह सीबीटी मोड में न होकर के पेन पेपर मोड में लिया जाए। दूसरा जो मांग है वह है कि सिलेबस बीपीएससी टीआरई का नहीं बल्कि बीएससी भी जब एग्जाम ले रही है तो बीएससी भी अपना प्रॉपर सिलेबस जारी करे। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से ऐलान किया है कि मामूली सी परीक्षा लेकर के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, तो विभागीय परीक्षा लिया जाए। जो शिक्षक जिस ग्रेड में जिस विषय को पढ़ाता है उसी से प्रश्न पूछा जाए। और चूंकि बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि कानूनी अड़चन आ रही है, इस वजह से बिना परीक्षा का हम नियोजित को राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं, तो यदि सिर्फ कानूनी अड़चन को पाटने के लिए नियोजित शिक्षकों का क्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, तो फिर जो है बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर परीक्षा लिया जाना जो है उनके साथ न्याय संगत नहीं है। तीसरा जो मांग था आपका कि जो जिला 3 जिलों का चॉइस मांगा जा रहा है और मेरिट के हिसाब से जो है आपका जिला दिए जाएंगे। 3 जो चॉइस जिला आपका रहेगा, यदि मेरिट उस हिसाब से नहीं बन पाता है तो आपको बिहार के किसी भी कोने में भेज दिया जाएगा, जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में आपको देखने को मिला। और चौथा जो था कि जो नौकरी से निकालने की बात है उसे शिथिल किया जाए। तो ये 4 महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग तो आज ही आपका जो है माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि नौकरी से किसी को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उस पर विचार कर रही है। अब 3 अन्य जो मांगे हैं उस पर भी सरकार विचार करने पर मजबूर है, सरकार विचार करेगी। और हमें जहां तक उम्मीद है कि 15 फरवरी 2024 तक जो स्वतंत्रता परीक्षा हेतु आवेदन की तिथि तय की गई है वह विस्तारित होगी और जो स्वतंत्रता परीक्षा लिए जाने का जो 26 फरवरी 2024 से तिथि तय है, चूंकि अब तक जो है न तो एग्जाम सेंटर तय किए गए हैं और नहीं जो है अभी आज 13 फरवरी हो गया, आवेदन मात्र 10,000 ही हुए हैं। उसमें से भी जो है मुश्किल से 6-7 हजार जो आवेदन है वही वेरीफाइड हो चुके हैं हुए हैं और 10,000 में काफी जो है अभी लंबित पड़ा हुआ है। ऐसे ऑनलाइन आवेदन की बात किया जाए तो 35 से 40 हजार आवेदन अब तक हुए हैं, जिसमें
मुश्किल से 5-7 हज़ार ही फाइनलाइज है, 2-3 हज़ार जो है वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बाकी सब जो है वो ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ दिया गया है, तो उसे रिजेक्ट करने का भी जो है आदेश निर्गत कर दिया गया था SC ST के पाठक के द्वारा। तो यही महत्वपूर्ण जो है बातें हैं। अब जब मांगे मान ली जाएगी तो सभी जो है इच्छुक है क्षमता परीक्षा देने हेतु, लेकिन उनके जो उन्होंने सोच रखा है, जो चाहते हैं उस सुधार पर हो। यदि सरकार की मंशा साफ है, जिस प्रकार के राज्यपाल भी अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकोनी का दर्जा प्रदान करने की सरकार की साफ मंशा है। यदि मंशा साफ है तो फिर वो दिखना चाहिए साफ, अन्यथा सिर्फ गाल बजाने से जो है साफ दिखेगा नहीं। साथ ही हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक गुरुजन जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, वे सिर्फ 13 फरवरी नहीं बल्कि लगातार जो है वे आंदोलनरत रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। प्रकृति भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कहर बरपा रही है, असमय बारिश हो रही है, जिसका नुकसान जो है जनजीवन पर भी है और जो है फसलों पर तो हो ही रहा है। हमारे गुरुजन जो आंदोलनरत है, जो किसान साथीगण जो आंदोलनरत है दिल्ली में और शिक्षकगण पटना में, तो प्रकृति भी शायद जो है इन पे कहर बरपाने के लिए और वर्षा असमय जो है वो करा रही है। और इस ठंड में भी, चूंकि बरसात है, बारिश से सभी भीग जाएंगे, तो इस कंपकपाती ठंड में भी जो है डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, रहम बरतना चाहिए और उनकी मांगों को मान लेने में ही अब जो है भलाई है सरकार को, क्योंकि चुनाव नजदीक है। यदि नहीं मानी जाती है तो फिर चुनाव में अपना मत का प्रयोग के माध्यम से जो है जो हमारे आम जनमानस है, शिक्षागण हैं, किसान साथीगण हैं, तो वे अपना जो है दमखम दिखाएंगे ही, वो फैसला लेंगे कि अब क्या करना है अभी वर्तमान सरकार के साथ। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमके भरोसा रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।